नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुखिया हो गए हैं डॉक्टर मोहन यादव और मोहन यादव हमारे उज्जैन संभाग से हैं। बेहद सरल सामान्य परिवार से मोहन यादव आते हैं और मोहन यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीन से शुरुआत की है। कोई संपन्न परिवार नहीं है। कहते हैं कि उनके पिताजी की एक पकोड़े की दुकान थी और वे अपने पिताजी के साथ पकोड़े बेचा करते थे। धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल जाना शुरू किया और स्कूल से जब कॉलेज में आए तो एक प्रोफेसर ने उनकी मदद की और उन्हें पढ़ाया और आगे बढ़ाया। उज्जैन में रहकर वे निरंतर काम भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ गए थे और इस दौरान वे कई पदों पर रहे और मुख्यमंत्री बन गए। यह नाम एकदम चौंकाने वाला था क्योंकि जब विधानसभा में विधायकों की जब बैठक को लेकर जब विधायक दल का नेता चुना गया तो उसमें मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे और जब उनका नाम सुना तो सब लोग चौंक गए, अरे ये क्या नाम है। और मोहन यादव वही बैठे रहिए। जब दूसरी बार उनका नाम पुकारा और शिवराज सिंह ने कहा कि मोहन जी आप मंच पर आइए, तब वे उठे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर पहुंचे। यह सब एक सस्पेंस तरीका लग रहा है लेकिन यह पूरा सस्पेंस नहीं है बल्कि इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी पहले ही। जी हाँ, 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय हो गया था और मोहन यादव का नाम उसी दिन फाइनल हो गया था और इसके पूरे रणनीतिकार थे मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 दिसंबर को ही यह तय कर दिया था कि मोहन यादव सीएम बनेंगे, लेकिन इसको पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। जेपी नड्डा का फोन मोहन यादव के पास आया जब वे भोपाल जा रहे थे और आस्था तक पहुंचे थे, तभी की जेपी नड्डा के निवास से उनका फोन आया और उन्हें तत्काल दिल्ली बुलाया गया और मोहन यादव रात के 9 बजे की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचे। जेपी नड्डा से मिले। इस मीटिंग में जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव और मोहन यादव तीनों थे और उनसे कहा गया कि आपको मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जा रहा है, आप ओबीसी के बड़े चेहरा हैं, लेकिन इस बात को आप अभी गोपनीय रखें। और मोहन यादव की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराई गई। उसके बाद मोहन यादव वापस भोपाल लौट आए और इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि क्या हुआ। लेकिन जब 1-2 लोगों को यह पता चला कि मोहन यादव दिल्ली में है तो यह सुगबुगाहट चली कि उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसलिए दिल्ली बुलाया है, लेकिन सीएम बनाया जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था। और इस तरह जब विधायक दल की बैठक हुई भोपाल में तो मोहन यादव बिल्कुल सहज बने रहे। उन्होंने बिल्कुल भी यह बताने की कोशिश नहीं की कि वे सीएम बनने जा रहे हैं। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का कोई भाव नहीं था और ना ही उन्होंने अपने परिवार से भी इस बात की किसी से चर्चा नहीं की। वे विधायक दल की बैठक में पहुंचे और वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जो दूसरे विधायक उनके साथ तीसरी पंक्ति में बैठ के फोटो खिंचाया और जब विधायक दल की बैठक हुई तब भी वे तीसरी पंक्ति में बैठे थे और जब उनका नाम एक बार पुकारा गया तो वे खड़े नहीं हुए, दूसरी बार पुकारा गया तो वे खड़े हुए और यह पूरा क्लियर, सब लोग चौंक पड़े कि भाई ये कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले की एक चीज और थी कि इससे आधे घंटे पहले एमपी के 8 विधायकों को कमरे में बुलाकर नरेंद्र सिंह तोमर और मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट बोल दिया था कि सीएम बनने जा रहे हैं मोहन यादव और आप लोगों को इसका समर्थन करना है। शिवराज सिंह चौहान ने नाम प्रस्तावित किया और गोपाल भार्गव और नरेंद्र सिंह तोमर सहित 8 विधायकों ने इसका समर्थन किया और इस तरह से मोहन यादव बन गए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोहन यादव बेहद सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। उज्जैन की छात्र राजनीति से उभरे हुए नेता हैं और उज्जैन के कण-कण में वे बसे हुए हैं। उज्जैन में उनको एक ईमानदार छवि का नेता कहा जाता है। मैं जब कुछ समय पहले उज्जैन भास्कर में था तब वे उज्जैन प्राधिकरण के अध्यक्ष थे और उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है और उज्जैन में जो आज जो विकास देख रहे हैं उसमें मोहन यादव का बहुत बड़ा योगदान है। 3 भाइयों में वे सबसे छोटे हैं, उनकी 2 बहनें, एक बहन उनकी उज्जैन नगर निगम में सभापति हैं और वे बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता और जमीन से उठे हुए और संघर्षशील नेता माने जाते हैं। तो यह थी उनके सीएम बनने की स्क्रिप्ट।
जो कि 6 दिसंबर को लिख दी गई थी। तो देखते रहे न्यूज़ टुडे।